Hi Soul family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का topic of the reading is what are the current energy new transformations जो आ रही हैं न्यू मून के हवाले से क्या शिफ्ट्स आए हैं न्यू मून की वजह से आपकी करंट एनर्जी में और क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आई हैं। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। लेट्स सी कि क्या न्यू एनर्जी या न्यू मून की वजह से क्या करंट एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं। लेट्स सी क्या करंट एनर्जी में शिफ्ट्स आए हैं न्यू मून की एनर्जी के बाद। रिलीज, इम्पासिव, डेस्टिनी, faith, acceptance, joy, dissipating। तो आई थिंक ये जो न्यू मून की एनर्जी आई है इसके बाद बहुत ज़्यादा जो है आपको आपने रिलीज़ किया है, आपने अपना फेथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। सोचते बहुत हैं चीज़ों को लेके और सोचते सोचते बस ब्लैंक भी हो जाते होंगे कभी कभी कि मतलब बस नहीं सोचा जाता इतना। और आपने शायद एक्सेप्ट भी किया है कि कोई आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा था या आपके काम में खराबियां लेके आ रहा था या आपके साथ एक धोखेबाजी कर रहा था। और चीज़ों को रिलीज़ भी किया है। जैसे अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो आपने उसको रिलीज़ भी किया एट द सेम टाइम के अब ठीक है, अब एक बंदा ऐसा है तो है, मैं क्या ही कह सकता हूँ या क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन आपने अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा एक इजाफा डाला है जो कि आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी को बहुत ही एक स्पिरिचुअल वे में कनेक्ट कर रही है आपकी लाइफ से। आपकी इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी या आपकी ग्रोथ हो रही होगी। आप शायद अपने आप को डिस्कवर कर रहे होंगे इस वक्त। और जब हम अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हमें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं या समझ आती हैं जो शायद पहले हमें नहीं दिखती थी या नहीं समझ आती थी। अब अगर आप लोगों को देखते भी होंगे तो आपको थोड़ा बहुत हिंट पता चल जाती होगी कि कौन किस तरह की एनर्जी में है, कौन किस तरह का क्या सोचता है, किसकी क्या नीयत है। तो ये इस तरह से भी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आई है जिसमें आप पिकअप कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें कि कौन किस तरह का है या किस तरह की नीयत रखता है टुवर्ड्स यू। शिफ्ट आ रहा है चीज़ों को लेके, एनर्जी को लेके, क्योंकि यहाँ पर जॉय का कार्ड आया है। तो खुशियाँ भी आएंगी, अच्छा टाइम भी आएगा। लेकिन इस वक्त जो है आप वो एक रियलाइजेशन में हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से, अपनी कनेक्शन के हवाले से। बड़ा आप एक अपने ऑरा में जो चेंज आया है, आपकी वाइब में जो चेंज आया है, उसको एक्सेप्ट करने में भी आप लगे हुए हैं कुछ हद तक कि अब मैं एक चेंज्ड इंसान बन गया हूँ या मैं मेरे में जो चेंजेस आए हैं वो भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा इंसान को टाइम लगता है। तो अपने आप को भी डिस्कवर कर रहे हैं एक नए तरीके से। शायद जिस तरह से आप पहले अपने आप को देखते थे या देखती थी तो आप अब उस तरह से अपने आप को नहीं देखते। लेट्स सी मोर कि ये करंट न्यू मून क्या करंट एनर्जी लेके चेंजेस लेके आई है। करंट एनर्जी में न्यू मून क्या करंट एनर्जी में चेंजेस लेके आई है। लेट्स सी। शेबान, दुनिया एंड सन ऑफ स्टार्स। तो एक पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन और एक चेंज आया है आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके अंदर। शायद आप पहले जो क्लोज्ड ऑफ रहते थे, जो गम में बैठे रहते थे, जो दुख में रहते थे, जो सैड रहते थे, अब आप वैसे नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर चले गए हैं। और हर वक्त का परेशान होना, हर वक्त का रोना, हर वक्त का जो है वो अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखना, फिर एक ऐसी मुसीबत फील करना कि किसी को बता भी नहीं सकते कि क्या फील करते हैं। तो ये सब से गुजरे आप, ये पूरे
टॉर्चर से गुजरे हैं, लेकिन अब जो गुजर चुके हैं आप, और अब आप इसमें बैठे हुए हैं। ये एक औरत है, लेकिन एनीवेज एनर्जी वही है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हुए हैं, जिसमें आप लाइफ के लेसन्स को समझ गए हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स को समझ गए हैं, डिवाइन के साथ, अल्लाह के साथ कनेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग किया है, और चीज़ों को चेंज अराउंड कर रहे हैं। तो मतलब लिटरली 5 ऑफ कप से आप जो हैं वो एक एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठ गए हैं, विच इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। ठीक है, इधर भी अगर आप देखें तो ट्रांजिशन कितनी स्मूथ हुई है, जिसमें ये देखें पूरा बंजर है, और इस तरफ देखें ये पूरा जो है वो वाटरी है, और आबाद जगह है, और ये पूरी बिल्कुल ड्राई सी एक लैंड है। तो आप लिटरली एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, एक लाइफ लेसन से गुजरे हैं, एक टेस्ट से गुजरे हैं, जिसमें शायद अल्लाह मियाँ के साथ भी आपका जो है कनेक्शन वो स्ट्रॉन्ग हो गया है, और स्पिरिचुअलिटी का भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन बहुत सारी ग्रोथ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं और होंगी कमिंग डेज में आपके लिए। इसमें भी यही दिखा रहे हैं कि कितनी मज़ीद चेंजेस आए हैं, ज़्यादातर इनलाइटनमेंट मिली है, स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा इनलाइटनमेंट मिली है चीज़ों को लेके, और अल्लाह के साथ कनेक्शन जो है मजबूत होता जा रहा है, विच इज़ वंडरफुल। लेट्स सी के और क्या आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आई है करंट एनर्जी में आपकी इस न्यू मून के हवाले से। टावर, मीनार, कमर, मून ही आ गया यहाँ पे, एंड 6 ऑफ कॉइंस। बड़ा एक हीलिंग टाइम ये लेके आया है। ये एक बड़ा एक हीलिंग टाइम लेके आया है, और ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जिसमें इमोशंस भी आपके थोड़े वेल बैलेंस हुए हैं, और सच क्या है झूठ क्या है उसको भी आप थोड़ा सा ज़्यादा एक तरीके से देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपकी पिछली जो साइकिल थी, बहुत ज़्यादा आप हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं, सब्र की लिटरली आपकी हिम्मत और सब जो है वो सूख गया था, इतना बैड सीन था। ये 7 ऑफ कॉइंस बस वेट ही करते रह गए कि क्या है, कैसे है, क्यों है। लेकिन अब ये एकदम से आपके अंदर इतने चेंजेस आएंगे, आपके पर्सनालिटी में इतने चेंजेस आएंगे, आप जो है वो बड़ा एक हीलिंग एनर्जी में आ जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को हील करेंगे। जो प्रॉब्लम्स थी, जो मसले थे, वो सारे भूल के, वो सारे हील करके आप आगे बढ़ेंगे अपनी फ्रेश स्टार्ट के साथ। और शायद कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे, या आपके साथ कोई बिजनेस करने का फैसला करे, या कमिटमेंट करने का फैसला करे, कुछ इस तरह की भी एक वाइब इधर आ रही है। एंड लिटरली ऐसे लग रहा है वॉर जोन से निकल के आप आए हैं। इस बंदी को देखिए कितना जो है काम और पेशेंस शो करी है, पीछे लड़ाई झगड़े दंगे फसाद सब हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा एक पेशेंस का आपका जो लेवल है वो अप हुआ है। एक ज़ेन मोमेंट जो होता है कि मतलब तूफान भी आ रहा हो लेकिन रिलैक्स, इस तरह की एक एनर्जी भी फील हो रही है। और जिस चीज़ में आपने जो बीज आपने बोए थे, या आपने जो जिस जगह में इन्वेस्टमेंट की थी, या जिस जगह पे आपने अपना जी जान मार के काम में बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है, या बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दिया। जैसे देखिए ये बंदी कितना पेशेंटली इस पूरे प्लांट को पानी दे रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है कली फूलों की उग रही है यहाँ पर, लेकिन बड़ा उसको पेशेंस रिक्वायर्ड है इस काम में। तो आपने भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है, लेकिन इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ आते हुए दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा लटके हुए रहे हैं आप, ठीक है, मैरिड लाइफ के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लटके रहे हैं, रिलेशनशिप के हवाले से भी बहुत ज़्यादा लटके रहे हैं। शायद चीज़ों के लिए टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि आप सोचों में इतना ज़्यादा जो थे वो घिरे हुए थे या घिरी हुई थी। और अब एक चीज़ है कि आपको आपकी दूसरी अतराफ में भी चीज़ें बेहतर की तरफ आ रही हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेट्स सी मोर, एक दो और कार्ड्स ले लेते हैं कि करंट एनर्जी में क्या आपके न्यू मून के हवाले से चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं। शाह ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कॉइंस। तो कमिंग डेज में शायद आप कंफ्यूजन का शिकार बने, शायद आप कंफ्यूज हो कि कौन सी अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
लेकिन आई थिंक कि आप बहुत वेल अवेयर हैं कि कौन सा पिक एंड चूज आपको करना चाहिए और कौन सा डिसीजन आपको किस तरफ लेके जाएगा। um, थोड़ा सा आपने अपनी एक बोलने की एक पावर होल्ड की है, जिसमें आप अब लोगों को थोड़ा सा सुना के बोल भी देते होंगे। लेकिन थोड़ा सा लोग ना इस टाइम पे आपसे थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं बात करने से, बट ओवरऑल अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन है, अच्छी एनर्जी है और अच्छा एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस सब में, क्या एडवाइस है आपके लिए इस सब में, ट्रांसफॉर्मेशन न्यू मून की एनर्जी में, करंट एनर्जी में क्या आपके लिए एडवाइस है। बिकम अ लविंग मिरर। Solitude, alone but not lonely. Merge with the flow. तो बेसिकली इस टाइम पे आप जो हैं अपने अकेलेपन में बैठ के, आपको अगर कंफ्यूजन है डिसीजंस को लेके, चीज़ों को लेके, तो अकेले बैठ के सोचने की कोशिश करें कि कौन सा फैसला करना चाहिए, क्या फैसला करना चाहिए। और जो ज़िंदगी का रुख है उसमें चलें बहें जैसे भी चलना है, लेकिन एक होगा, एक अंदर की गट फीलिंग आ जाएगी या एक अंदर की सोच में आ जाएगी कि है आपको क्या करना चाहिए या आपके लिए क्या अच्छा फैसला है। खुद को आएगी तो खुद ही करिएगा, लोगों की बातों में प्लीज़ मत आइएगा। एंड अपने अपने आप को ज़रा एक डिफरेंट लेंस से भी देखने की कोशिश करें, एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, क्योंकि आप इतना ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप इतना चेंज हुए हैं। तो आई थिंक ये मिसिंग है एक पार्ट कि जिसमें आप अपने आप को एक डिफरेंट तरीके से नहीं देख पा रहे हैं अभी भी। और आपको देखने की ज़रूरत है अपने आप को एक डिफरेंट लेंस से, कि अब आप वो पर्सन नहीं रहे जो शायद 5 महीने या 3 महीने या इवन 1 महीने पहले बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए थे, या बिल्कुल एक तकलीफ थे 5 ऑफ कप्स वाली पोजीशन में थे। अब आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो आपने भी उसी लेंस से अपने आप को देखना है जिस लेंस से लोग आपको अब देख रहे हैं। तो ये है किसी के लिए मैसेज, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।